नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत। जैसा कि हम पिछली कक्षा में सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ रहे थे, हमने ये पढ़ा था कि सिंधु घाटी सभ्यता आज से लगभग 4000 साल पहले पनपी थी, जो भारत और पाकिस्तान का इलाका है, जहाँ पर सिंधु नदी के किनारे उधर सिंधु से लगा करके इधर गंगा नदी के बीच वाला जो भाग है, जहाँ पर ये सभ्यता पनपी थी। और ये सभ्यता उस समय शहरी सभ्यता थी। ये सभ्यता नदियों के किनारे लोग निवास करते थे। उस समय सामाजिक जीवन देखे तो लोग थे वो एक तो दुर्ग में रहते थे, एक आम जनता थी वो शहर में रहती थी। ऐसा निकल पड़ा था। और उसके बाद मैंने ये पढ़ा था कि ऐसे कौन कौन से कारण थे जिस वजह से ये सभ्यता नष्ट हो गई। आज हम पढ़ेंगे इस सभ्यता के वे कौन कौन से स्थल थे और वहां से क्या क्या मिला है, और वहां से एग्जाम में कौन कौन से प्रश्न आ सकते हैं, वो आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पढ़ते हैं हड़प्पा। हड़प्पा बात हड़प्पा की करें तो सन 1921, ठीक है ना। 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने इसको खोजा। कब खोजा? 1921 में। ये कहाँ है? तो ये कहाँ है? ये है मोंटगोमरी जिला। मोंटगोमरी जिला वर्तमान में देखे तो ये पाकिस्तान है। वर्तमान में कहाँ है? ये पाकिस्तान में, ठीक है ना। किस नदी के किनारे है? ये है रावी नदी के किनारे। किस नदी के किनारे है? रावी नदी के किनारे राय बहादुर दयाराम साहनी के नेतृत्व में जो खुदाई की गई, उसमें क्या क्या मिले, सबसे पहले हम ये देखते हैं। माना कि ये पूरा हड़प्पा शहर है, यानी ये शहरी सभ्यता थी। क्या थी? शहर थी। अब इस हड़प्पा शहर को दो भागों में विभक्त किया गया है ना। दो भागों में, ये दो भाग, ये दो भाग। ये भाग था पश्चिमी भाग और ये भाग था पूर्वी भाग। खुदाई के बाद ऐसा लगा कि दो भागों में विभक्त था, एक पूर्वी भाग एक पश्चिम भाग। मैंने पूर्वी भाग को बड़ा किया, पश्चिम भाग को छोटा किया, क्योंकि ये दुर्ग था। ये क्या था? दुर्ग था, किला था एक प्रकार का। और ये था आम शहर, ठीक है ना। यहाँ किला नहीं था। तो दो भागों में ये विभक्त शहर निकला है, एक पश्चिम भाग एक पूर्वी भाग। पश्चिम भाग में दुर्ग मिला है और पूर्वी भाग में आम जो लोग हैं वो। अब ये बड़ा है, इसके सारा और परकोटा है, पक्की ईंटों का है, पक्की ईंटों का है। इसलिए हम अनुमान लगा सकते हैं यहाँ पर राजा और उसके पुरोहित तथा मंत्री रहा करते थे, ये थे। और यहाँ पर आम जनता, आम लोग जो यहाँ किसान, शिक्षक, वकील, मजदूर, ये जो लोग थे इसमें रहते थे। ये थी इनकी पहली विशेषता। दूसरी विशेषता देखते हैं, जो ये शहर है एकदम व्यवस्थित ढंग से बना हुआ है, ठीक है, एकदम
ये जो सड़कें हैं, इसको सड़कें होती, ये सड़कें हैं। देख लीजिए सड़कें एकदम समकोण पर काट रही हैं। तो दूसरी विशेषता ये थी कि सड़कें हैं तो समकोण पर काट रही है, सड़कें समकोण पर काट रही है। अब सड़कों के बीच में ये गलियां हैं, ये प्लॉट है, तो इसका दरवाजा यहाँ खुलेगा, यानी इनका जो दरवाजा खुलता है, वो जो दरवाजा है वो गली की तरफ है, गली की ओर है, न कि मेन सड़क की ओर है। मेन सड़क पर इनका दरवाजा नहीं खुलता है, और मेन सड़क पर जो दरवाजा खुलता है वो खुलता है धौलावीरा। आगे बढ़िए, ठीक है, इतना क्लियर हो गया। इसके अलावा यहाँ पर विशाल अन्नागार, यानी अन्न रखने के जो भंडार थे वो बहुत विशाल मात्रा में, लगभग 55x43 इतने बड़े बड़े अन्नागार यहाँ पर मिले हैं, यानी यहाँ पर अन्न को वो रखते थे। उनके अलावा यहाँ पर वर्ताकार चबूतरा मिला है, वर्ताकार चबूतरा मिला है, वर्ताकार चबूतरा। उसमें भी गेहूं और जौ के अवशेष मिले, बाजरा का यहाँ पर कोई अवशेष अभी तक नहीं मिला है। और क्या मिला है, और देखते हैं तो यहाँ पर एक योगी की मूर्ति मिली है, ठीक है। उसके अलावा हम देखते हैं तो एक कब्रिस्तान मिला है, उस कब्रिस्तान का नाम दिया गया है R37। R37 उस कब्रिस्तान का नाम दिया गया है। और भी क्या मिला है, जी हाँ, और भी मिला है। और क्या मिला है, इनके जो घर थे, इनके घर में अमूमन 5 कमरे हुआ करते थे, 1 2 3 4 5 कमरे, बीच में सबके घरों में आंगन मिला है। और क्या, और भी मिला है, जैसे ये घर है, जैसे ये घर है, यहाँ पर जो इस घर का जो गंदा पानी है वो यहाँ से बाहर होता है, और यहाँ एक नाली लगाई हुई है, यानी गंदे पानी की जो नालियां हैं, जो गंदे पानी की निकासी की व्यवस्था की गई है, यानी गंदे पानी की जो निकासी की व्यवस्था बहुत ही शानदार ढंग से। तो हम अनुमान लगा सकते हैं कि आज से 4000 साल पहले ये देश कितना उन्नत स्थिति में था। इस देश पर ऐसे लोग रहते थे जो कितने समृद्ध हुआ करते थे। अभी तक कहीं पर भी ताले का अवशेष नहीं मिला है। यहाँ पर और भी देखिए कुछ मिला है, तो और ये मिला है, इसको बोलते हैं स्वास्तिक चिन्ह, ये भी मिला है हमें वहां से, ठीक है ना। तो ये तो था हड़प्पा, जो कि सबसे पहले खोजा गया रावी नदी के तट पर, मोंटगोमरी जिला है, पाकिस्तान में पड़ता है। ये शहरी सभ्यता है। 2 प्रकार से विभाजन किया गया शहर का, पश्चिमी भाग, पूर्वी भाग। पश्चिमी भाग में दुर्ग है, पूर्वी भाग में आम जनता निवास करती थी, जिसमें किसान, मजदूर, सैनिक वगैरह वो। उसके अलावा यहाँ गंदे पानी की बहुत शानदार व्यवस्था थी, जल निकासी की बहुत शानदार व्यवस्था थी। प्रत्येक घर में अन्नागार मिला है, विशाल स्नानागार मिला है, विशाल स्नानागार मिला है। सड़कें हैं वो देख लीजिए समकोण पर काट रही हैं। दरवाजा
गली की तरफ न खुल करके, सॉरी, दरवाजा रोड पर न खुल करके गली की तरफ खुल रहा है। वर्ताकार चबूतरा मिला है जहां से गेहूं और जौ के अवशेष मिले हैं, योगी की मूर्ति मिली है, कब्रिस्तान मिला है। तो इस प्रकार ये जो था हड़प्पा। अब हम आगे पढ़ेंगे मोहनजोदड़ो के बारे में। मोहनजोदड़ो ठीक 1 साल बाद, हड़प्पा की खुदाई के बाद ठीक 1 साल बाद मोहनजोदड़ो की खुदाई भी प्रारंभ हुई। मोहनजोदड़ो कब हुई? 1 साल बाद 1922 में हुई। किसने की थी? वो की थी दयाराम साहनी। किसने की थी? दयाराम। लेकिन मोहनजोदड़ो की खुदाई की है आर.डी. बनर्जी। आर.डी. बनर्जी यानी राखलदास बनर्जी। राखलदास बनर्जी ने ये खोज की। कहाँ की? ये है लरकाना जिला है। कहाँ पड़ता है? ये भी पाकिस्तान में पड़ता है। मैं वर्तमान के पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, उस समय का भारत, उस समय का भारत, वर्तमान में पाकिस्तान। ये जो स्थान है ये जो यहाँ तो हड़प्पा खोदा गया है और यहाँ पर मोहनजोदड़ो, यानी ये जो सिंधु नदी है, इस सिंधु नदी के यानी सिंधु नदी के किनारे, सिंधु नदी के किनारे पर ये स्थान मिला है। कहाँ मिला है? सिंधु नदी के किनारे पर ये स्थान मिला है मोहनजोदड़ो। अब मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? अर्थ होता है मुर्दों का टीला। मुर्दों का टीला या मृतकों का टीला इसका अर्थ होता है। कब हुई खुदाई इसकी? 1922 में। किसने की? आर.डी. बनर्जी ने। राखलदास बनर्जी इसको कहते हैं। कहाँ है वर्तमान में? लरकाना जिला, पाकिस्तान। सिंधु नदी के किनारे। किस नदी के किनारे पर? सिंधु नदी के किनारे। इसका अर्थ क्या होता है? मुर्दों का टीला। इसके अलावा क्या मिला है? अब देखते हैं इस नगर की जो व्यवस्था थी, वो जो मैंने आपको पिछले टॉपिक में जो करवाई है कि जिस प्रकार हड़प्पा के लोग रहते थे उसी प्रकार की व्यवस्था थी। वही नगर था, वो 2 भागों में विभाजित था। नगर 2 भागों में विभाजित था, पूर्वी भाग और पश्चिमी भाग, है ना। पूर्वी भाग और पश्चिमी भाग 2 भागों में ये विभाजित था। उसके अलावा यहाँ पर सूती कपड़े के अवशेष भी यहाँ से मिले हैं। सूती कपड़े के अवशेष भी यहाँ से मिले। उसके अलावा मलेरिया के अवशेष, मलेरिया रोग के अवशेष भी यहाँ से मिले हैं। और भी बहुत कुछ मिला है, मैं आपको बता रहा हूँ। और देखते हैं तो और यहाँ कपास के अवशेष, कपास के अवशेष भी यहाँ से मिले हैं। ध्यानमग्न योगी की मूर्ति, योगी की मूर्ति के अवशेष भी यहाँ से मिले हैं। और क्या मिला है? उसके अलावा विशाल स्नानागार। एक चीज जो नहीं मिली है वो यहाँ पर कब्रिस्तान नहीं मिला है। कब्रिस्तान के अवशेष
नहीं है। इसमें मोहनजोदड़ो, ये मोहनजोदड़ो उस समय का सबसे बड़ा शहर, सबसे बड़ा और सुव्यवस्थित ढंग से बसा हुआ शहर था। यानी उस समय की ये थी राजधानी। सबसे सुंदर शहर, सबसे सुंदर शहर, और ये थी उस समय की राजधानी। और देखिए, और तो बाकी तो सब मिला ही है, जो हड़प्पा में थी वो चीज तो मिली है, उसके अलावा जो मिला है वो मैं आपको बता रहा हूँ। इसके अलावा एक विशाल सभागार मिला है।